Hi friends, I am Ramesh Manas, your friends, guys. Guys, in first video, I tell to you about one artist, but guys, today I will tell you about current affairs of 13 May 2020. So guys, let me start now about the current affair um, 13 मई 2020। गाइस, आप जानते हो कि आज तो बहुत ही मतलब बैड कंडीशंस हैं, बैड एपिडेमिक कंडीशंस हैं कोविड-19 की। तो गाइस उतनी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। तो गाइस हम क्या है कि थोड़ा मतलब होम से ही, घर से ही आपको पढ़ा रहे हैं, और बहुत ही मेहनत से गाइस हम खुद नोट्स बना के, मैं खुद नोट्स बना के मतलब पूरी मेहनत करके नोट्स बना के उसके बाद पूरा एनालाइज करके आपको पढ़ा रहा हूँ गाइस। तो प्लीज़ सी केयरफुली। नाउ लेट अस स्टार्ट। तो गाइस चलो हम शुरू करते हैं। अब करंट अफेयर में सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं किसके बारे में गाइस। सबसे पहले हम इसमें टॉपिक पढ़ते हैं गाइस, पैंगोंग टिएसो लेक। ये हमारी जो पैंगोंग टिएसो लेक है, इसके बारे में गाइस हम आपको पढ़ाएंगे। गाइस ये हमने जो आपको करंट अफेयर जो हम आपको बता रहे हैं, तो गाइस प्लीज़ डोंट वरी, फरी मत होना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाइड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब कहते हैं कि कंप्यूटर में जो कंप्यूटर वॉइस जो लिखा होता है तो उसको थोड़ा मतलब उनको पढ़ने में अच्छा लगता है। लेकिन गाइस क्या है कि मेरे पास कंप्यूटर तो है नहीं, तो मैं खुद नोट्स बनाता हूँ। नोट्स बना के उसके बाद में PDF करके, तो उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो गाइस प्लीज़ अटेंशन एट हियर। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको पैंगोंग टिएसो लेक के बारे में बताऊंगा, ठीक है। पैंगोंग टिएसो लेक जो है, तो इसमें क्या है कि पैंगोंग टिएसो लेक जो है गाइस, तो ये हमारे जो इंडिया और तिब्बत एक स्टेट है। आप जानते हो तिब्बत एक स्टेट है। तिब्बत जो है वो क्या है, एक स्टेट है चाइना की, जिसकी कैपिटल कहाँ पे है, जिसकी कैपिटल जो है वो है हमारे लासा में, ठीक है। यहाँ पे तो गाइस देख लो, यहाँ पे मैंने आपको बताया लासा। यहाँ पे देखो गाइस, मैंने आपको तिब्बत की कैपिटल भी बता दिया है, लासा, ठीक है। तो गाइस तिब्बत की कैपिटल जो है वो है लासा। तो गाइस ये जो पैंगोंग टिएसो लेक जो है, ये हमारे इंडिया और तिब्बत के बीच में पाई जाती है। इसका ज़्यादा पार्ट अगर देखा जाए, 60% पार्ट देखा जाए, तो वो तिब्बत में पाया जाता है गाइस। जो इस लेक पैंगोंग टिएसो लेक का जो 60% जो एरिया है गाइस, तो वो कहाँ पे पाया जाता है, वो तिब्बत में पाया जाता है, ठीक है। और गाइस और बाकी जो 40% इसका जो एरिया है वो पाया जाता है हमारे इंडियन के हिमालय रीजन में, हिमालयन रीजन में, ठीक है। इंडियन का जो हिमालयन रीजन है, वहाँ पे गाइस ये 40% जो है वो इंडियन के हिमालयन रीजन में पाया जाता है, ठीक है। तो गाइस अगर हम इसकी बात करें कि ये मतलब कहाँ से कहाँ तक, तो वो मैंने आपको बताया कि ये हिमालय से लेकर तो तिब्बत तक है, यानी कि हिमालय के रीजन में पाया जाता है। इंडिया के कंट्री मतलब इंडिया में जो पाया जाता है वो हिमालय रीजन में पाया जाता है। और बाकी अगर तिब्बत की बात करें, तो वो तिब्बत यानी कि चाइना की बात करें, तो वो तिब्बत में पाया जाता है, ठीक है।
तो गाइस 60% तिब्बत में और 40% जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, हिमालयन रीजन में, ठीक है। तो गाइस अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी जो पूरी लेंथ जो है इस पैंगोंग टेसो लेक की, तो गाइस ये 134 किलोमीटर है। कितनी? 134 किलोमीटर, 134 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और गाइज अगर इसकी हम विड्थ की बात करें तो गाइज इसकी विड्थ जो है वो 5 किलोमीटर है, यानी कि इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो 5 किलोमीटर है। तो गाइज अगर इसकी हम इसमें अगर हम देखें कि ये पूरे टोटल यानी कि कितने एरिया में स्प्रेड है, तो अगर इसका पूरा टोटल एरिया गाइज अगर हम देखें तो इसका पूरा टोटल एरिया जो है वो 699.3 स्क्वायर किलोमीटर है। गाइज यहाँ पे आगे गाइज आपको स्क्वायर किलोमीटर है, यहाँ पे स्क्वायर आगे मिसिंग हो गया गाइस, तो प्लीज़ नोट कर लेना। 699.3 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि जिस एरिया में ये स्प्रेड है पैंगोंग टेसो लेक, तो गाइज ये 699.3 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 699.3 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये स्प्रेड है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि स्क्वायर मिसिंग हो गया है, तो गाइज़ इसको लिख लेना, प्लीज़ नोट कर देना, ठीक है। बाद में नहीं कहना कि ये रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। तो गाइज़ मुझसे मिसिंग हो गई, मुझसे गलती हो गई, तो माफ़ कर देना गाइज़। तो गाइज़ प्लीज़ यहाँ पे स्क्वायर लगा देना, ठीक है। तो यानी कि 699.3 स्क्वायर किलोमीटर जो है उतने एरिया में ये स्प्रेड है। तो गाइज़ अगर बात हम करते हैं, वही मैंने आपको बता दिया कि भाई तिब्बत में 60%, तिब्बत में ये 60% पाया जाता है, 60%। और इंडिया के रीजन में अगर देखें, हिमालयन रीजन में, तो ये 40% लेक जो है वो पाई जाती है, 40%, ठीक है। तो गाइस अब आपको मैंने बताया कि तिब्बत की जो कैपिटल है, आप जानते हो कि इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है। तो तिब्बत के रिलेटेड मैंने एक दूसरा क्वेश्चन इसमें फाइंड कर दिया कि तिब्बत जो है, तिब्बत की कैपिटल कहाँ पे है, तो लासा, ठीक है, लासा। तिब्बत की कैपिटल जो है वो है लासा, लासा। तिब्बत की कैपिटल कहाँ पे है, अपनी लासा, ठीक है। तो गाइस क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है गाइस कि अगर हम आपको बताएंगे कि लासा जो है वो यानी कि फेमस किस चीज़ के लिए है, फेमस। अब लासा के रिलेटेड मैंने और जो 4-5 पॉइंट ढूंढे, जो कि करंट अफेयर में तो दिए भी नहीं थे, लेकिन मैंने खुद ढूंढे, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए मैंने गाइस देखा कि भाई जो लासा जो है वो मतलब किसके लिए फेमस है, तो वो वर्ल्ड में अपनी साइट जो जगह है ना उसके लिए फेमस है। जगह यानी कि मतलब उसमें जो टेम्पल्स टेम्पल्स जो पाए जाते हैं, मोनास्ट्रीज जो पाई जाती है, मोनास्ट्रीज पाए जाते हैं। बाकी जो हमारे जो मतलब पैलेस है वहाँ पे लासा में, उसके लिए वो बहुत ही फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है ब्रो, वर्ल्ड में गाइस, वर्ल्ड में फेमस है भाई, क्या बोलते हो, पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपने उन मंदिर के लिए, उन मोनास्ट्रीज के लिए। तो गाइस क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं कि भाई किसके लिए ये फेमस है, तो सबसे पहले जोखेंग क्या है गाइस, यहाँ पे जोखेंग कहाँ, ये यहाँ पे और एक मिसिंग हो गई है, प्लीज़ गाइड forgive me guys, once again mistakes by me, प्लीज़ गाइस forgive me गाइस। क्या होता है कि यहाँ पे JOKHANG जोखेंग है, ठीक है गाइस, JOKH में A मैंने लिखा है और खाली NG आपने लिखा है गाइस, तो जोखेंग। तो गाइस जोखेंग टेम्पल जो है उसके लिए बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस है पूरे वर्ल्ड में जोखेंग टेम्पल के लिए ये फेमस है गाइस। उसके बाद पोटाला गाइस, उसके बाद ये फेमस किसके लिए है, पोटाला पैलेस, एक पैलेस है गाइस लासा में एक पोटाला
पैलेस है, ठीक है, बहुत बड़ा पैलेस है, उसके लिए भी फेमस है। और उसके बाद ये फेमस किसके लिए है गाइस? उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये गाइस यहाँ पे क्या है, ये ड्रीपंग मोनास्ट्रीज के लिए ये फेमस है गाइस। यहाँ पे ड्रीपंग पैलेस मैंने लिखा था, लेकिन गाइस फॉगी में मैं जल्दी में था गाइस, थोड़ी मिस्टेक्स, थोड़ा स्ट्रेस में था, तो गाइस गलती हो गई थोड़ी, तो माफ़ कर देना। यहाँ पे जो ड्रीपंग पैलेस है, तो ये पैलेस नहीं है, ये क्या है गाइस, ये जो है ये आपका है मोनास्ट्रीज, ठीक है, MONASTRIES मोनास्ट्रीज, ठीक है गाइस, तो इसे नोट कर लेना। तो गाइस ये जो है इन और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है ये फेमस है लहासा, ठीक है गाइस, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो गाइस अब आपको मैं किसके बारे में बताऊंगा, अब आपको गाइस मैं बताऊंगा अबाउट वंदे भारत गाइस, मैं आपको किसके बारे में बताऊंगा, वंदे भारत मिशन, ठीक है, वंदे भारत मिशन किसके बारे में बताऊंगा गाइस, अबाउट वंदे भारत मिशन एक मिशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशंस ने बनाया है गाइस, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलो गाइस, तो गाइस मैंने आपको बताया कि भाई किसके बारे में पढ़ाना है, अबाउट वंदे भारत मिशन। तो गाइस वंदे भारत मिशन में क्या है कि वंदे भारत मिशन में सबसे पहले एक फर्स्ट फेज़ बनाया गया था गाइस, फर्स्ट फेज़ ऑफ वंदे भारत मिशन, ठीक है गाइस। इसमें क्या था कि फर्स्ट मिशन ऑफ वंदे भारत फर्स्ट फेज़ ऑफ वंदे भारत मिशन का फर्स्ट फेज़ गाइस बनाया था यहाँ पे फर्स्ट फेज ऑफ वंदे भारत मिशन, ठीक है, फर्स्ट फेज ऑफ वंदे भारत मिशन। तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट फेज ऑफ वंदे भारत मिशन का बनाया था। इसमें गाइस क्या था कि जो फर्स्ट फेज ऑफ वंदे भारत मिशन का था, तो वो स्टार्ट कब से किया गया था, 7 मई यानी कि 7 ऑफ मई 2020 को स्टार्ट किया गया था गाइस। तो इसमें जो मिनिस्टर ऑफ एविएशन के थे, आप जानते हो कि मिनिस्टर ऑफ एविएशन के जो हैं वो कौन हैं, तो आप जानते हो वो हैं हरजीत सिंह पुरी, ठीक है। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एविएशन के जो हैं वो कौन हैं गाइस, तो वो हैं हरजीत सिंह पुरी, ठीक है, हरजीत सिंह पुरी। तो गाइस मिनिस्टर ऑफ एविएशंस का मतलब है कि जो भी विमान, जो भी फ्लाइट्स हमारे स्टेट्स में जाती है, या हमारे जो यानी कि आउट ऑफ कंट्रीज में जाती हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में जाती हैं, फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में आती है, ये जो फ़्लाइट्स जाती हैं, तो इनके बारे में जो भी ऑल इश्यूज़ जो होते हैं, तो उनके रिस्पॉन्सिबल जो हैं, तो गाइस वो कौन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन है गाइस। तो आप तो जानते हो कि एविएशन का मतलब होता है विमान, फ्लाइट्स, ठीक है। तो गाइस इसके जो मिनिस्टर हैं वो हरजीत सिंह पुरी हैं, ठीक है। इन टुडे टाइम्स इन 2020 गाइस, यू नो the minister of aviation is Harjit Singh Puri, please note it carefully। तो गाइज क्या है कि इसमें जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एविएशन के जो थे हरजीत सिंह पुरी, उन्होंने अनाउंस किया गाइज कि फर्स्ट फेज़ ऑफ वंदे भारत मिशन का जो होगा उसमें 31 फ्लाइट्स जो होंगी वो आएगी, 31 फ्लाइट्स जो होंगी वो आएगी गाइस आउट ऑफ कंट्री से, फॉरेन कंट्री से। और उसमें क्या होगा कि उसमें जो इंडियंस जो बैक टू इंडिया लाए जाएंगे, जो आउट ऑफ कंट्री में हैं गाइस, तो वो जो बैक टू इंडिया लाए जाएंगे, तो वो कितने लाए जाएंगे, वो
1637, ठीक है, 6037 यानी कि 6037 यानी कि इट मीन 6037 यानी कि 737 इंडियन जो होंगे वो इन 31 फ्लाइट्स में आउट ऑफ कंट्री से बैक टू इंडिया लाए जाएंगे। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने अनाउंस किया था, हरजीत सिंह पुरी जी ने इसको अनाउंस किया था कि भाई 737 इंडियन जो होंगे वो बैक टू इंडिया लाए जाएंगे 31 फ्लाइट्स में, ठीक है। तो गाइस इसकी जो डेट थी ये फर्स्ट फेज़ ऑफ वंदे भारत मिशन का जो था वो स्टार्ट किया गया था गाइस कब से, 7 मई से गाइस, ठीक है, 7 मई से इसको स्टार्ट किया गया था, 7 मई से, ठीक है। तो गाइस इसमें मैंने आपको बता दिया कि भाई जो हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्टर ऑफ एविएशन के हैं, तो वो हैं हरजीत सिंह पुरी। इसमें मेन पॉइंट जो हैं वो हैं मिनिस्टर ऑफ एविएशन, ओके गाइस। तो उसमें ये है हरजीत सिंह पुरी जी, और बाकी इसमें ये है कि भाई जो फर्स्ट फेज़ ऑफ वंदे भारत मिशंस का जो था तो वो कब से स्टार्ट किया गया था, वो 7 मई 2020 से किया गया था। और इसमें इनके कितने इंडियंस बैक टू इंडिया लाने थे, तो 700 गाइस, 737 और कितनी फ़्लाइट्स में, तो 31 फ़्लाइट्स में गाइस, ठीक है। तो गाइस इसमें क्या था, अब मैं अगला आपको क्या बताता हूँ, आपको मैं सेकंड फेज़ ऑफ वंदे भारत। तो गाइज़ अबाउट द सेकंड फेज़ ऑफ वंदे भारत मिशन। तो गाइज़ इसमें क्या है कि जो सेकंड फेज़ ऑफ वंदे भारत मिशन का जो सेकंड फेज़ था, तो गाइज़ ये शुरू जो होगा, तो गाइज़ ये कब से शुरू होगा, ये मिनिस्टर ऑफ एविएशन के जो हैं हरजीत सिंह पुरी, उन्होंने अनाउंस किया है गाइज़ कि ये जो स्टार्ट होगा तो ये 16 मई 2020 से स्टार्ट होगा, और कब तक, 2020 सॉरी गाइस 22 मई 2020 तक, ठीक है। यानी कि 16 मई 2020 से 22 मई 2020 तक ये सेकंड फेज़ ऑफ वंदे भारत मिशन का वंदे भारत मिशन का फेज़ जो है वो जारी रहेगा। और इसमें गाइस जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एविएशन के जो हैं हरजीत सिंह पुरी जी, तो उन्होंने गाइस क्या बोला है, उन्होंने इसमें बोला है कि भाई जो फ़्लाइट्स लाई जाएंगी आउट ऑफ कंट्री से, फ़्लाइट जो लाई जाएंगी जिसमें इंडियंस लाए जाएंगे, इंडियंस पैसेंजर्स लाए जाएंगे, तो वो कितनी फ़्लाइट्स गाइस इस जो सेकंड फेज़ ऑफ वंदे भारत मिशन का जो अनाउंस किया है मिनिस्टर ऑफ एविएशन हरजीत सिंह पुरी जी ने, तो उन्होंने कहा है कि फ़्लाइट्स जो आएगी बैक टू इंडिया वो आएगी 149 फ़्लाइट्स, ठीक है गाइस। कितनी आएगी, 149। जो फर्स्ट फेज़ ऑफ वंदे भारत मिशन का था गाइस, तो उसमें उन्होंने 31 फ़्लाइट्स बताई थी। उसमें जो इंडियन पैसेंजर्स बैक टू इंडिया लाने थे वो बताए थे कि 737 गाइस। तो इसमें जो बताया गया है कि कितनी फ़्लाइट्स जो हैं वो लाई जाएंगी, तो वो 149 फ़्लाइट्स जो हैं वो बैक टू इंडिया लाई जाएंगी। और उसमें जो पैसेंजर होंगे तो वो गाइस वो कितने बैक टू इंडिया लाए जाएंगे, तो वो जो हमारे मिनिस्टर्स हैं एविएशंस के हरजीत सिंह पुरी जी गाइस, तो उन्होंने बताया है कि 30,000 इंडियन पैसेंजर्स जो आएंगे वो बैक टू इंडिया लाए जाएंगे आउट ऑफ कंट्री से। और गाइस ये कितनी कंट्री से लाए जाएंगे, तो गाइस ये जो है ये 31 कंट्रीज़ जो हैं, 31 कंट्रीज से ये बैक टू इंडिया लाए जाएंगे गाइस। मतलब ये जो 149 फ़्लाइट्स में जो गाइस लाए जाएंगे इंडियन पैसेंजर, तो वो बताया गया है कि 30,000 पैसेंजर जो हैं बैक टू इंडिया लाए जाएंगे। लेकिन कितनी कंट्रीज से, फ्रॉम 31 कंट्रीज से ये बैक टू इंडिया लाए जाएंगे गाइस। तो गाइस इसमें मैंने आपको बता दिया कि ये जो है वो
16 मई से 22 मई तक ये सेकंड फेज़ ऑफ वंदे भारत मिशन का चलता रहेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया गाइस कि भाई ये मिनिस्ट्री ऑफ एविएशंस ऑफ इंडिया ने बताया है, और आप जानते हो कि भाई मिनिस्टर ऑफ एविएशंस का जो है ऑफ इंडिया को वो हरजीत सिंह पुरी जी हैं, ठीक है, हरजीत सिंह पुरी जी। और गाइस इसमें क्या है कि गाइस जो मैंने आपको बताया है कि भाई सेकंड फेज़ में बस इतना ही है। सेकंड फेज़ जो वंदे भारत मिशन का है वो इतना ही है कि भाई वो 16 मई से स्टार्ट होगा और 22 मई तक 2020, ठीक है। तो गाइस इसमें बताया गया है, इसमें हरजीत सिंह पुरी जी ने बताया है कि अनाउंस क्या है कि 30,000 इंडियन पैसेंजर्स जो हैं वो बैक टू इंडिया लाए जाएंगे, और बाकी उसके बाद फ़्लाइट्स जो हैं वो कितनी फ़्लाइट्स लाई जाएंगी, वो कितनी फ़्लाइट्स में लाए जाएंगे, वो 149 फ़्लाइट्स में लाए जाएंगे, और कितनी कंट्रियों से लाए जाएंगे, वो 31 कंट्रीज से लाए जाएंगे। तो इसमें मेन पॉइंट जो है गाइज यही है, ठीक है गाइज। तो गाइज मैं अब आपको इसके बारे में कंप्लीट कर गया हूँ गाइज। तो मैं आपको अब बताता हूँ किसके बारे में गाइज थोड़ा। तो गाइज इसमें मैं आपको क्वेश्चंस कुछ बता देता हूँ गाइज, जो मैंने एनालाइज करके उनके कुछ जो पॉइंट्स मिले मुझे उनके रिलेटेड मैंने और गूगल से क्वेश्चन जो हैं वो लाए और मैंने नोट में नोटेड किए। तो गाइज मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। तो गाइज इसमें क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या है गाइज कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन की जो कैपिटल है गाइज, तो वो कहाँ पे है, कीव है। क्योंकि मैं क्या बता रहा हूँ गाइज, क्योंकि यहाँ पे बताया था कि 31 कंट्रीज़ जो हैं वहाँ 30 पीछे मैंने बताया कि 31 कंट्रीज जो हैं, पीछे मैंने आपको बताया कि जो बताया था कि 31 कंट्रीज से क्या होगा कि जो पैसेंजर होंगे, जो 30,000 इंडियन पैसेंजर जो होंगे वो बैक टू इंडिया लाए जाएंगे। तो उनमें ये कंट्रीज़ भी यूक्रेन कंट्रीज़ थी गाइज। उसके बाद USA UAE उसमें बताया था गाइज, किसके बारे में, उसमें बताया था USA आ गया गाइज। उसके बाद UAE आ गया गाइज। उसके बाद ब्राज़ील के बारे में बताया था गाइज। उसके बाद किसके बारे में बताया था गाइज, उसके बाद ब्राज़ील के बारे में बताया था। उसके बाद UK के बारे में बताया था गाइज, UK के बारे में बताया था। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज थी, जैसे काज़ाकिस्तान थी, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी, तो उनके बारे में बताया था गाइज। तो इसमें मैंने यहाँ पे यूक्रेन पकड़ दिया, जो कि आप जानते हो। UK के बारे में जानते हो, USA के बारे में जानते हो। ब्राज़ील की कैपिटल कहाँ है, ब्राज़ील यूनाइटेड किंगडम गाइज। यूनाइटेड किंगडम की जो कैपिटल है वो आप जानते ही हो गाइज, जो यूनाइटेड किंगडम है। तो यूनाइटेड किंगडम की जो कैपिटल है गाइज, तो वो आप जानते हो लंदन है ना। यूनाइटेड किंगडम तो एक क्या है, एक अपने आप में स्वर्ण कंट्री है, स्वर्निटी कंट्री है, वो स्वर्निटी स्टेट है, यानी कि वो स्टेट की यानी कि एक क्या है, सुप्रीम पावर है, एक सुपीरियर पावर है, ठीक है। तो गाइस उसमें स्वरनिटी स्टेट है, वो उसमें यानी कि अपना ही राज चलता है, यानी कि वो एक सुप्रीम पावर है अपनी स्टेट की, ठीक है। तो गाइस इसमें उसमें जो कंट्रीज़ पाई जाती हैं वो स्कॉटलैंड पाई जाती है, इंग्लैंड पाई जाती है, उसके बाद वेल पाई जाती है, और एक चौथी कंट्री पाई जाती है। तो गाइस ये 3-4 कंट्रीज इसमें पाई जाती है। तो जैसे इंग्लैंड की आप जानते हो कि इंग्लैंड जो है वो इंग्लैंड की कैपिटल जो है लंदन। तो लंदन एक बिग सिटी, एक लार्जेस्ट सिटी जो है वो UK की। तो इनके बारे में आप जानते हो गाइस। तो यहाँ पे यूक्रेन के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यूक्रेन के बारे में ज़्यादातर जो है वो स्टूडेंट नहीं जानते। तो यूक्रेन की कैपिटल जो है गाइस, तो वो है कीव, ठीक है। यूक्रेन जो है, यूक्रेन की कैपिटल जो है वो है कीव।
तो गाइस क्या होता है कि इसमें क्या है कि अगर इसका एरिया देखें गाइस, तो यूक्रेन का जो एरिया है वो कितना है, यूक्रेन का एरिया जो है वो है 6,3628 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, इतना है एरिया यूक्रेन का। यूक्रेन का अगर एरिया कोई आपको पूछते, क्योंकि मैंने उसके रिलेटेड आपको जितने भी पॉइंट मिले मैंने आपको बता दिए कि यूक्रेन की कैपिटल जो है वो है कीव। यूक्रेन का एरिया जो है वो है 6,03,628 स्क्वायर किलोमीटर गाइस, प्लीज नोट इट केयरफुली। 6,03,628 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 6,03,628 स्क्वायर किलोमीटर, 6,03,628 स्क्वायर किलोमीटर। प्लीज guys carefully please note it. I repeatedly again and again, okay, it is very important, so I again repeat it. तो guys अगर इसके यूक्रेन के प्रेसिडेंट की बात करूं तो यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है आज टुडे टाइम्स में 2020 में, तो वो है गाइस आपका वोल्डिमिर ज़ेलेंस्काई, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, वोलोडिमिर ज़ेलेंस्काई, ठीक है, वोलोडिमिर ज़ेलेंस्काई। देखो गाइस VOLODYMIR, वोलोडिमिर ज़ेलेंस्काई। आप प्रोनाउंसिएशन अपने तरीके से लगाओ, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी वोलोडिमिर ज़ेलेंस्काई, ठीक है। तो जो 2020 में अगर देखा जाए तो गाइस जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं वोलोडिमिर ज़ेलेंस्काई, ठीक है। तो गाइस अगर हम इनके प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो गाइस 2020 में जो यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर है वो है कौन, डेनिस शिमीहाल गाइस, ठीक है, डेनिस शिमीहाल। तो गाइस प्रेसिडेंट जो है वोलोडिमिर ज़ेलेंस्काई, ठीक है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं यूक्रेन के वो हैं हमारे डेनिस शिमीहाल, ठीक है, डेनिस शिमीहाल। तो गाइज ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हो कि इंडिया का प्रेसिडेंट जो है वो रामनाथ कोविंद जी हैं, बाकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। तो उसी की विजुलाइज करके तो आप रखो कि यूक्रेन यूक्रेन कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो है वोलोडिमिर। मान लो आपके दोस्त का ही नाम, आपका दोस्त जो है बेस्ट फ्रेंड वोलोडिमिर ज़ेलेंस्काई, ठीक है। तो गाइज ये थोड़े कुछ मतलब अनयूजुअल जैसे वर्ड गाइस हैं, पता ही नहीं लगता इनका कैसे याद हो, तो आप ये रखो कि भाई आपका फ्रेंड्स है, ठीक है, वोलोडिमिर ज़ेलेंस्काई, ठीक है। और बाकी प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो डेनिस शिमीहाल, ठीक है, डेनिस शिमीहाल। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको बताया था, पीछे बताया था कि भाई जो वो 31 कंट्रीज़ थी जहाँ से फ़्लाइट्स 149 थी जिसने बैक टू इंडिया, जिसमें 30,000 पैसेंजर लाने थे बैक टू इंडिया। तो उसमें देखो बहुत सारी कंट्रीज़ थी, जैसे आर्मेनिया आ गया, ताजिकिस्तान आ गया, काज़ाकिस्तान आ गया, बेलारूस आ गया, जॉर्जिया आ गया, नाइजीरिया आ गया, UAE और USA, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो कहते हैं तो जॉर्जिया, ठीक है, कहते हैं फ्रेंड्स जॉर्जिया की अगर बात करूं तो जॉर्जिया के बारे में अगर मैं आपको बताता हूं तो कहते हैं कि गाइस जॉर्जिया जो है, जॉर्जिया की कैपिटल कहाँ पे है, जॉर्जिया की कैपिटल है तिबिलिस, ठीक है, जॉर्जिया की कैपिटल जो है वो तिबिलिस है। और तो गाइस ये जॉर्जिया कंट्री जो है वो कहाँ पे पाई जाती है गाइस, तो जॉर्जिया कंट्री जो है वो नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है गाइस, ठीक है। तो जॉर्जिया की कैपिटल तिबिलिस है, ठीक है। और जॉर्जिया की गाइस अगर एरिया की बात करें तो वो 69,000 कितना है गाइस, 69,700 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 700 स्क्वायर किलोमीटर। तो गाइस इतना एरिया है
जॉर्जिया जो है वो कंट्री जो है कहाँ की है, वो है नॉर्थ अमेरिका की। और उसका गाइस जो एरिया जो है वो है कितना गाइस, वो जॉर्जिया की कैपिटल जो है वो तिबिलिस है, और एरिया जो है वो 69,700 स्क्वायर किलोमीटर है। तो तो गाइस ये बहुत सारी कंट्रीज़ थी, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया गाइस। तो गाइस मैं अब आपको किसके बारे में बताता हूँ, तो जॉर्जिया के बारे में मैंने आपको बताया कि जॉर्जिया के बारे में मैं आपको बताऊँगा गाइस। तो इसमें क्या है गाइस, तो गाइस इसमें क्या है कि जॉर्जिया मैंने वही बता दिया कि जॉर्जिया की जो पहले ही मैंने आपको बता दिया था जॉर्जिया के बारे में। तो जॉर्जिया की जो कैपिटल है तो वो है तिबिलिस गाइस, ठीक है, तिबिलिस है। और अगर इसके एरिया की बात करें तो गाइस मैंने आपको बता दिया कि भाई 69,700 स्क्वायर किलोमीटर। तो गाइस जॉर्जिया जो है वो, सॉरी गाइस, देखो मिस्टेक, अब मिस्टेक हो गई गाइस, थोड़ा स्ट्रेस में हूँ आज कुछ गाइस, तो इसलिए थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। ओके सर, ओके स्टूडेंट। तो ओके गाइस, तो मैं बताता हूँ कि ये जो जॉर्जिया कंट्री है ना, जॉर्जिया कंट्री दो कंटिनेंट में पाई जाती है। एशिया कंटिनेंट में भी पाई जाती है और यूरोप कंटिनेंट में भी पाई जाती है, ठीक है। एशिया कंटिनेंट के वेस्टर्न साइड में पाई जाती है और यूरोप कंटिनेंट्स की ईस्टर्न साइड में पाई जाती है ये कंट्री जो है जॉर्जिया गाइस, ठीक है। तो अगर हम यूरोप की यानी कि ईस्टर्न यूरोप में पाई जाती है और वेस्टर्न एशिया में, ठीक है गाइस। तो गाइस अगर हम बात करते हैं कि ये ईस्टर्न यूरोप में और वेस्टर्न एशिया में पाई जाती है, तो यानी कि दो कंटिनेंट में पाई जाती है। जिस तरह से रशिया कंट्री दो कंटिनेंट में, यूरोप और इंडिया में यूराल माउंटेन्स के द्वारा वो भी बाउंडेड है, तो उसी तरह से कहते हैं गाइस ये भी जॉर्जिया कंट्री जो है इसकी कैपिटल तिबिलिस है, लेकिन ये एशिया कंटिनेंट में भी पाई जाती है और यूरोप में भी। तो कहते हैं कि गाइस जिस माउंटेन, जिस चीज़ के द्वारा ये बाउंडेड है ना कि भाई एक साइड में एशिया में पाई जाती है और एक साइड यूरोप में, लेकिन बीच में जिस चीज़ के द्वारा ये मतलब बाउंडेड है ना, बीच में जिस चीज़ के द्वारा, तो कहते हैं कि वो गाइस वो क्या है, वो यूराल माउंटेन है। जैसे जिस तरह से यूराल माउंटेन से यानी कि बाउंडेड थी ना ये रशिया कंट्री, उसी तरह से कहते हैं गाइस ये भी जॉर्जिया जो कंट्री है ये यूराल माउंटेन्स के द्वारा बाउंडेड है, ठीक है। तो गाइस किसके द्वारा, यूराल माउंटेन जो है हमारा उसके द्वारा, ठीक है। तो गाइस अगर ये हम बताते हैं कि प्रॉपर जिस रीजन में ये पाई जाती है, तो वो उस रीजन का नाम है काउकासस, ठीक है, काउकासस। तो गाइस अब मैं क्या बताऊँगा गाइस, अब आपको मैं एक और क्वेश्चन एक पर्सन्स के बारे में बता देता हूँ गाइस। तो गाइस क्या होता है कि अबाउट जाफर अल इस्लाम खान के बारे में, ठीक है, जाफर अल इस्लाम खान के बारे में। तो कहते हैं कि जाफर अल इस्लाम खान जी जो थे, तो कहते हैं कि गाइस वो जो थे वो एक तो चेयरमैन थे ये मिनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ दिल्ली की जो थी, कहते हैं कि उनके चेयरमैन थे गाइस। तो और उसके अलावा वो एडिटर भी थे और जर्नलिस्ट भी थे अबाउट द इशू ऑफ मिनॉरिटी कम्युनिटीज़। कहते हैं कि जो कि आप जानते हो मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ के बारे में गाइस, तो कहते हैं कि जो मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ के बेस पे जो भी इश्यूज़ जो होते थे, तो उन पे जो भी इश्यूज़, जो भी इंफॉर्मेशन होती थी, तो उनके ये एडिटर थे गाइस और जर्नलिस्ट भी थे। और इन्होंने गाइस ये इनकी एक
गाइस नॉवल भी आती थी गाइस, ठीक है। तो गाइस इनका क्या हुआ कि इन्होंने क्या की थी गाइस, एक पोस्ट जो थी वो पोस्ट इन्होंने गाइस की थी एक, जिसमें ये रिलीजियस बेस पोस्ट की थी सोशल मीडिया पे गाइस। इन्होंने क्या किया था कि सोशल मीडिया पे एक रिलीजियस बेस पोस्ट की थी सोशल मीडिया पर, रिलीजियस बेस एक पोस्ट की थी, जिसमें गाइस मेरे ख्याल से इन्होंने कुछ वायलेशन किया था या नहीं किया था। तो उसके बारे में हम नहीं जानते हैं कि उन्होंने वायलेशन किया था या नहीं, लेकिन उनको अरेस्ट किया गया था गाइस। उनको अरेस्ट किया गया था बाय दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको अरेस्ट किया गया था गाइस। उनको अरेस्ट किया था 6 मई को, ठीक है। लेकिन गाइस क्या हुआ कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के दिल्ली एससी के जो जज थे, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला किया कि इन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो इट मीन इन्होंने कोई वायलेशन नहीं किया था, ये भी हो सकता है। तो गाइज इसके बारे में पूरा क्लेम नहीं कर सकता हूँ मैं, और तो गाइज इसके बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो दिल्ली हाई कोर्ट जो था, तो उसने कहा कि भाई कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा टिल 22 जून तक, ठीक है। कब तक गाइज? टिल 22 जून तक इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा गाइज, ठीक है। तो इनको बताया था कि टिल 22 जून तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो इसका मतलब कुछ प्रोबेबिलिटी हो सकती है इसके बारे में, ठीक है। तो चलो गाइस, तो कोई बात नहीं। तो ये जो थे वो सबसे पहले तो जो दिल्ली कम्युनिटी DMC के दिल्ली मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ के चेयरमैन थे, ठीक है। और गाइस इनका जो नाम था, तो मैंने आपको बताया गाइस कि इनका नाम जो था वो था गाइस जाफर उल इस्लाम खान, ठीक है। जाफर अल इस्लाम खान, सॉरी गाइस, जाफर आल इस्लाम खान, ठीक है। जाफर आल इस्लाम खान, तो ये नाम था इनका गाइस। तो ये जो थे वो हमारे जर्नलिस्ट भी थे गाइस, ठीक है। एडिटर भी थे। और तो गाइस तो एक तो ये DMC के चेयरमैन थे गाइस, ठीक है। तो गाइस अगर हम इसमें हमने दिल्ली कोर्ट के बारे में बताया, तो दिल्ली कोर्ट में मैंने एक और पॉइंट निकाल दिया गाइस कि जो दिल्ली हाई कोर्ट जो है, दिल्ली हाई कोर्ट के जो आज टुडे प्रेजेंट टाइम में जो चीफ जस्टिस हैं, तो वो कौन है गाइस? वो हैं धीरूभाई नारायण पटेल, ठीक है। धीरूभाई नारायण पटेल, ठीक है। धीरूभाई नारायण पटेल 2020 में, ठीक है गाइज। जो आज 2020 में जो दिल्ली के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, वो हैं धीरूभाई नारायण पटेल, ठीक है। धीरूभाई नारायण पटेल, ठीक है। तो ये हैं चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के, ठीक है। तो गाइज उसके बाद क्या है कि उसके बाद एक प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम है ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम कहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम जो है, कहते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन जो की गई है वो किसके द्वारा की गई है? वो CPWD के द्वारा की गई है, ठीक है। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। आप जानते हो कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट क्या होता है? इससे डिपार्टमेंट जो भी गवर्नमेंट का काम जो भी होता है, कहते हैं कि वो सारा का सारा, जैसे रेलवे का काम आ गया और भी जैसे डैम्स वगैरह, ब्रिज वगैरह, तो वो किसके द्वारा? सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंडर किया जाता है, तो ठीक है गाइज। तो ये प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम, इसकी कंस्ट्रक्शन जो की गई है, तो गाइज वो PWD के अंडर की गई है।
तो गाइज़ जो हमारे CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंडर की गई है। तो गाइज़ इसमें क्या किया गया है कि गाइज़ जो इसकी कंस्ट्रक्शन जो की गई है वो कहाँ पे की गई है गाइज़, तो वो की गई है मूर्ति भवन में, ठीक है। मूर्ति भवन, 3 मूर्ति भवन गाइज़ कहाँ पे गाइस, इसकी जो कंस्ट्रक्शन की गई है वो 3 मूर्ति भवन में की गई है, ठीक है, बाय CPWD, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। तो गाइस इसमें क्या होता है कि जो म्यूज़ियम के बारे में जानते हो कि उसमें जो मेमोरीज प्राइम मिनिस्टर्स की होती हैं, उनकी यादें, उनके बारे में जो भी जो होता है वो उसमें रखा जाता है। तो गाइज तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो 3 मूर्ति भवन में की गई है, ठीक है गाइज। आपको किसके बारे में पढ़ाता हूँ गाइज, मैं आपको RBI, ठीक है, RBI के बारे में थोड़ा पढ़ा देता हूँ गाइज। इसमें क्या है गाइज, आप जानते हो गाइस कि RBI रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि RBI रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, ये सबसे पहले इसकी स्थापना कब की गई है। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो की गई है 1 अप्रैल 1935 को की गई है, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई है RBI रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइस। तो अगर हम गाइस इसकी देखें तो यानी कि ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो की गई थी वो किसके मुताबिक की गई, तो इन द अकॉर्डिंग्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के मुताबिक की गई थी गाइस, ठीक है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट तो की गई थी लेकिन इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ था इसमें गाइस, ये मतलब एक एक्ट बना था गाइस। तो वो एक्ट जो बना था तो उस एक्ट के तहत इसको गाइस इस्टेब्लिश किया गया था। तो वो एक्ट था रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 गाइस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जो पॉलिटिकल जो हैं, तो पॉलिटिकल में गाइज ये बहुत ज़रूरी है। तो गाइज पॉलिटिकल में नहीं, ये हमारे इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। हमारे जो इकोनॉमिक्स रिलेटेड टॉपिक्स हैं फॉर UPSC के लिए या अदर एग्ज़ाम के लिए गाइज, तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि जो RBI की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी तो वो की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन किसके मुताबिक, तो गाइज वो की गई थी इन द अकॉर्डेंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। प्लीज गाइज केयरफुली नोट इट, प्लीज गाइज। आप इधर उधर ध्यान दे रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप इधर उधर ध्यान दे रहे हो गाइज। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये जो बना था इन द अकॉर्डेंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के मुताबिक बना था, ठीक है गाइज। तो गाइज अगर हम अब बात करते हैं कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है तो उनके जो RBI के जो गवर्नर हैं आज के, वो हैं शक्तिकांत दास जी, ठीक है, शक्तिकांत दास जी, ठीक है। तो जो आज के RBI के जो गवर्नर है वो हैं शक्तिकांत दास जी, ठीक है। तो गाइज अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो RBI के गवर्नर थे वो थे CD देशमुख, ठीक है। तो गाइज इसमें क्या है, मैंने आपको स्क्रीन पर दे दिया है, तो गाइज आप नोट कर लेना अच्छी तरह से। तो गाइज रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो गाइज रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सिचुएटेड है मुंबई में, लेकिन कब से, 1937 से, सिंस 1937 से, ठीक है। तो गाइज जो हमारा RBI रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सिचुएटेड है मुंबई में और 1937 से, ठीक है गाइज। तो इसके बारे में इतना ही था गाइज, ठीक है। तो गाइज अब मैं आपको एक योजना के बारे में बताता हूँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गाइज, जो PM नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो गाइज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है वो लास्ट किसके द्वारा की गई है, बाय PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है गाइज। तो गाइज इसमें क्या है कि जो ये गाइज
जो ये अपनी मतलब योजना थी गाइस, तो ये पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई थी। ये 16 दिसंबर 2016 को बनाई थी। ठीक है गाइस, इसकी ट्रिक याद करने के लिए है कि 16 दिसंबर 2016 को बनाई गई थी। ठीक है, तो गाइस ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है, ये पीएम श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाई गई थी 16 दिसंबर 2016 को। ठीक है गाइस, तो ये भी, इसमें भी कुछ अमेंडमेंट हुआ था गाइस, तो उस अमेंडमेंट के द्वारा कुछ रिफॉर्म्स हुआ था गाइस, तो उसके ही द्वारा ये योजना बनाई गई थी। ऐसे तो आप जानते हो, कुछ भी योजना वगैरह कुछ भी बनाया जाता है तो उसमें कुछ अमेंडमेंट होता है, कुछ अमेंड होता है। तो ये गाइस किस अमेंडमेंट के मुताबिक बनाई गई थी, तो गाइस ये सेकंड अमेंडमेंट जो है एक्ट 2016, ठीक है, ये भी बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे यूपीएससी के लिए और अदर एग्ज़ाम के लिए। तो गाइज, तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो थी वो बनाई गई थी 16 दिसंबर 2016 को, लेकिन किस अमेंडमेंट के मुताबिक, तो सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2016। ओके गाइज, किस अमेंडमेंट के द्वारा? सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2016 के द्वारा। ठीक है गाइज, तो गाइज अगर हम तो इसके बारे में मैंने बता दिया गाइज। अब मैं आपको एक किसके बारे में बताता हूँ, रैम्प्ड अप कैपेसिटी। रैम्प्ड अप कैपेसिटी क्या होता है गाइज? आप जानते हो रैम्प का मतलब होता है राइज होना, बढ़ना। ठीक है, तो रैम्प्ड अप कैपेसिटी का क्या मतलब होता है कि मतलब किसी चीज़ की बढ़ने की कैपेसिटी, किसी चीज़ को हम मतलब जल्दी ही बना सकते हैं, जल्दी ही राइज कर सकते हैं, उतनी कैपेसिटी होना, तो उसे हम गाइज रैम्प्ड अप कैपेसिटी कहते हैं। जो पीएम नरेंद्र मोदी ने अनाउंस की है, आज अनाउंस किया है कि भाई हमारी जो मतलब हमारे पास आज क्या है, रैम्प्ड अप कैपेसिटी। रैम्प्ड अप कैपेसिटी का मतलब है कि हमारे पास अब, यानी कि मतलब रैम्प्ड अप कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, सीधा सीधा गाइज, कि मतलब किसी चीज़ को बनाने की मतलब वेल कैपेसिटी होना, बहुत ही अच्छी कैपेसिटी होना, मतलब बहुत जल्दी हम बना सकते हैं किसी चीज़ को। जैसे मतलब इकोनॉमी में राइज अप होने की कैपेसिटी होना, बिजनेस में अच्छी बिजनेस चलना, तो उसे हम रैम्प्ड अप कैपेसिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल बताता हूँ कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई जैसे उन्होंने कहा कि भाई आज हम अगर हम पहले फर्स्ट कोविड-19 केस की बात करते हैं, तो उसमें गाइस हमारे पास रैम्प्ड अप कैपेसिटी जो थी वो बहुत ही कम थी। ये पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई तब तो हमारे पास कोई सुविधा उतनी नहीं थी, लेकिन अब हम एक दिन में 2 लाख पीपीई बना सकते हैं, पीपीई किट्स बना सकते हैं। हाँ गाइस, आप जानते हो कि पीपीई क्या होता है गाइस? पीपीई मीन पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, प्लीज नोट इट गाइस केयरफुली। पीपीई फुल फॉर्म क्या होती है? पीपीई का मतलब होता है, पीपीई की फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो गाइस उन्होंने बताया कि आज हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम एक दिन में 2 लाख पीपीई किट बना सकते हैं। तो गाइस इस कैपेसिटी को रैम्प्ड अप कैपेसिटी कहा जाता है गाइस। ठीक है, हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज रैम्प्ड अप कैपेसिटी, तो ये बताना, उसमें एग्जांपल कुछ भी बता देनी है जो आपको मैंने बताई गाइस। ठीक है गाइस, तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share my video, like my video. Please friends, share my video more and more with the friends, only if it will desirable to share with your friends, then please share it, guys. If you feel well my video, friends, then please
share my video and press the bell icon. Please don't forget the press the bell icon. If you will not press the bell icon, guys, then you will not get any get any notification about a new video. So guys, please and please press the bell icon and subscribe my channel. Don't forget to subscribe my channel if you are new viewer of my channel, friends. Okay friends, thanks friends.